लेकिन वो इतना बड़ा बदनसीब रहा है, जुम्मों के दिन चला गया काम करे और के घर मस्जिद के दायरे बना रहे। मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बनकर के कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दे दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तकरीर करते रहे मौलवी साहब, तो उनकी आवाज वहू घर में जाता रहा, जी के घर में 100 के रुपया रखा रहा है। वो तो राह ने के मेहरुआ सुनिस तो सोचिस कि हाय हमरे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया जे दे नहीं अजदहा मुँह कहीं काठी कबर में। तो गए बक्सा खोलिस और 2.5 रुपये 100 के नोटवा निकालिस और गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दिहिन और रतिया लई कपड़ा में लपेट के बक्सा में रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा निरहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तके वो कपड़वा उठाई, सुखा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जू खटका कही हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया गोरेज कही सिया रे हिया कस के रे 100 के नोट धरा रहा है, 2.5 का हो गए रे। कैसे रे मौलवी तकरीर कहना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदी का दहा साफ कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहले दफा 100 के नोट पाव रहा, वहां तो राय डारे रहा, जले गया वहां से 2.5 रुपया मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के आई तक मांगे जी, कहीं मांग ला उन्हें हम घर छोड़ दे, कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जी कहीं ले आओ रे ने वही 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे रे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे न जी तो कहीं मरे जाए तो कहीं मरी जा। वह घर से बाहर निकला गिरेगा और गिरा, हाथ पैर सब ढील के दीस, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोक लीस। अब लोगों का देखिन हाथ उठावे तो उठे छोड़े वह भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे छोड़े वह गिर जाए घम से। तो लोग सोचें सही बात मरीगा हो, तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो नहावे लागे, नहाए भी ली बड़ा बढ़िया साबुन लगाए बदन पर। हाँ या जौने करवट बिल्टी जाए, नहवे न के बाद कफन पहने, बड़ा जालिम रहा डेरान तन को नहीं, कफन पहने तक के जनाजा लेके चले कब्रस्तान। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाए। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने, मर्द मेहरुआ एक दोनों के बारे में खूब जाना। कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर गई। वह औरतिया दौड़ी, ए भाइयों अल्लाह का वास्ता देती हूँ, हमारे आदमी का जनाजा है, रख दो दूर हो जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से कुछ बात कही तो रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहिस कि उठ पर रे चल घर का कबर तैयार है बे, दबाए दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपया ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा नहीं उठा। तो औरतिया चलिए, लोग उठाइन जनाजा, कब्रस्तान पहुंचे, कब्रस्तान में ले गए, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, बरगा के लकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जाता है, बहुत ढीठ रहा है, उठा नहीं तुमको। जब मट्टी दे चले तो औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वो कहा हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बचे। तो फिर दौड़ी के भाइयों अल्लाह वास्ता है तेरा, थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कह ली। तो फिर वो गए कब्र में, लकड़ी हटे, फिर नीचे गए, फिर उसके कान में कहा थे कि उठ रे उठ, चल घर का रे, पाट दे रे, देख लकड़ी जोड़ दी इन्हें, चल। तो कहा थे 2.5 रुपया ले है, कहीं चुका तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहा नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछन का हुआ, कुछ बातचीत है, कहीं हाँ हमारा आदमी हमसे कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। है लोगो
रमजान में सदका खैरात खूब करो, इसलिए कि एक के बदले में अल्लाह ताला 70 नेकी अता फरमाता है। रमजान का महीना बड़ा खैर व बरकत वाला है। रोजा रख लो और नमाज तरावी अदा करो, तिलावत कुरान करो, अपने माल की ज़कात खुदा के नाम पर दो, नमाजें पढ़ो। लेकिन आज मुसलमान खाने में सबसे आगे। सहाबा कितने भूखे रहते थे। एक मर्तबा खंदक खुद रही थी, अल्लाह के रसूल खंदक खोद रहे थे, इतने में सरकार का कुर्ता उड़ा तो सरकार के पेट पे अंदर पत्थर बंधा हुआ था। हज़रत जाबिर की आंख पड़ गई, रो पड़े, कहा हमारे पैगंबर भूख से पेट पे पत्थर बांधे फिर भी खंदक खोद रहे हैं। हजरत जाबिर गए, घर पे दौड़ा और अपनी बीवी से कहने लगे, मेरी बीवी जल्दी खाना बनाओ, मेरे पैगंबर के पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह, कितना फाका मेरे पैगंबर ने किया है। नबी की बेटी फातिमा जहरा, आज देखो लड़का पैदा होते तो लोग खुशहाली मनावत, बिटिया पैदा होते तो मुंह चार कोने बन जाता। बिटिया पैदा हुई तो छठी न हुई और लड़का पैदा हुई तो छठी हुई। लड़कियों को लोग गिरी निगाह से देखते हैं। एक जगह तकरीर करे गए, बाबागंज के पास है करीम गांव, बैठे चाय वाय पीत रहा है तो एक आदमी के घरे बैठे रहा, पूछा भैया बच्चे उच्चे करते हैं? तो बोलते रहे गो, बुढ़िया महतारी बोल पड़ी चट्टे से, कैसे रे मौलाना भैया बच्चा कहाँ? चार ठोर भवानी है। हम कहा चार ठोर भवानी है? कि भवानी को है? कहने रे मौलाना साहब चार ठोर बिटिये हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, बिटिये भवानी हो? तुम ऐसे पैदा भी रहो तो तुम को भवानी रही भैया, भवाना बनी हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती कि बच्चियों को भवानी कहती हो? रसूलुल्लाह अपनी बेटी फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। जब फातिमा को पुकारते थे तो सरकार फातिमा नहीं कहते थे, कहते थे ऐ मोहम्मद की जान। अल्लाह, बच्चियां अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। फातिमा की शादी हो गई, हजरत अली के घर हैं, गरीबी बहुत थी हजरत फातिमा के यहाँ। एक मर्तबा इतनी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर में 3 दिन तक के चूल्हा नहीं जला। 3 दिन फाका फाका। हजरत अली बाद में थोड़ा सा जौ लेके आए कहीं से, बहुत गरीब थे साहबी हजरत अली। हजरत फातिमा ने उस जौ को चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाया। तो कितना रोटी बनी, इतना थोड़ा सा जौ था कि सिर्फ एक रोटी बन के तैयार है। और खाने वाले हसन, हुसैन, अली, फातिमा, 4 लोग खाने वाले। एक रोटी जब खाने के लिए बैठे तो फातिमा जहरा को अपने बाप की याद आई कि मैं तो खाने जा रही हूं, मेरे अब्बू ने खाया कि नहीं खाया। तो फातिमा जहरा ने उसी में से एक टुकड़ा रोटी का तोड़ा और गई अपने अब्बू के पास, पेश किया। सरकार फरमाते फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? का अब्बू 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था, आज 3 दिन के बाद एक रोटी का इंतजाम हुआ था। तो जब खाने बैठी तो मुझे आपकी याद आई, तो उसी में से एक टुकड़ा लेकर मैं आपके पास आई हूं। तो हुजूर ने उसमें से एक नवाला तोड़ा एक और मुंह में रखा और फरमाते बेटी फातिमा आज तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा जा रहा है। अल्लाह, रसूलुल्लाह ने कितना फाका किया, अहले बैत ने कितना फाका किया है। और आज हम मुसलमान होकर के अल्लाह ताला कितना दे रहा है, फिर भी हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को भूले बैठे।